इंग्लिश स्पीकिंग यानी यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक हुआ। इंग्लिश स्पीकिंग यानी यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक कीड़ा जो हमेशा उनको काटता रहता है। इंग्लिश इस समय विश्व में 20% लोग बोलते हैं। विश्व की आबादी लगभग 7.5 अरब है, उसमें 20% लोग इंग्लिश बोलते हैं। यदि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए हो तो आपको इंग्लिश कंपलसरी है। यदि आप एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो इंग्लिश कंपलसरी है। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस क्या है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जो पीछे लिखा देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा जो कुछ देख रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग डे फर्स्ट। 0 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक पहुंचेंगे। बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। वो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें जिन्हें इंग्लिश का ए तक नहीं आता। मैं उनको ए से जेड तक लेके जाऊंगा, 0 से 100 तक लेके जाऊंगा। इंग्लिश स्पीकिंग डे फर्स्ट यानी पहला दिन, और मैं 90 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग इंग्लिश बनाने वाला हूं। और 90 दिन के बाद 30 दिन मैं चलाऊंगा अमेरिकन क्लासेस। आई एम द लेक्चरर ऑफ अमेरिकन कोचिंग सेंटर, माई सेल्फ गौरव पाठक, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर। और मैं अमेरिकन कोचिंग सेंटर का लेक्चरर भी हूं जो पिछले 2 साल से मैं चला रहा हूं। आइए बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की। इंग्लिश स्पीकिंग क्या है? इंग्लिश स्पीकिंग इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जिस तरीके से हमारी हिंदी एक लैंग्वेज है, उसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इंग्लिश आएगी कैसे, इंग्लिश कैसे बोले, क्या ट्रिक और टेक्निक्स हैं। मैं एक यूपी बोर्ड का बच्चा हूं, बट टुडे आई एम स्पीकिंग द फ्लुएंटली एंड द कॉन्फिडेंटली इंग्लिश एंड आल्सो आई एम स्पीकिंग द अमेरिकन। But the question is how we will speak English, how we can speak the fluently and confidently English. आइए मैं आपको वो ट्रिक और टेक्निक्स इन 90 डेज में आपको बताऊंगा। डेली वीडियोस अपलोड होंगी, डेली आपको देखना है और अपना सपोर्ट इस चैनल को देना है। ये न्यू चैनल है। इससे पहले मेरा गौरव पाठक मोटिवेशन नाम से एक चैनल है जिस पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं। आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि आप मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आपको मेरी व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगी। उस ग्रुप पे आप ऐड हो जाइए और आपको मीटिंग URL मिल जाएगा। उस मीटिंग में आप ऐड होकर लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए, कोई भी लैंग्वेज जब लॉन्च की जाती है तब उसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, उसका एक वर्णमाला लॉन्च किया जाता है। जिस तरीके से हमारी हिंदी बनी, उससे पहले उसकी वर्णमाला थी आ से ज्ञा। आ से ज्ञा तक पहले उसकी वर्णमाला बनी, उन अक्षरों से मिलाकर शब्द बने। उसी तरीके से मैथ में हम लोग पढ़ते हैं 0 से 9 तक के अंक होते हैं जिनसे एक संख्या बन जाती है। उसी तरीके से इंग्लिश में अल्फाबेट लॉन्च किए गए जो कि A से Z तक हैं। A, B, C, डैश 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 Z तक। ये अल्फाबेट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देखते रहिए। ये अल्फाबेट्स डिवाइड किए गए हैं 2 पार्ट्स में, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स में। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवेल होते हैं। 5 वॉवेल्स को छोड़कर बाकी जो बचे होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये हमारे वॉवेल्स होते हैं और इन वॉवेल्स को छोड़कर जो बचे हुए हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। 5 वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट। हमको सबसे ज्यादा काम वॉवेल्स पे करना है। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द वॉवेल्स, यू हैव टू फोकस ऑन द वॉवेल्स। वॉवेल्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर मैंने बात की कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल्स की। अब हम बात करेंगे लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस की। लेटर्स हम जानते हैं, ये जो 26 अल्फाबेट्स हैं इनको ही हम लेटर्स बोलते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं और उन लेटर्स में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। यहां तक हमारा क्लियर हो गया है। लेकिन अब हम बात करेंगे वर्ड्स क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स इज नोन एज द वर्ड, और हम बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ द लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। जो लेटर्स हैं
उनका एक समूह, लेटर्स को मिलाकर जो एक समूह बनता है उसको हम वर्ड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे कि COME, क्या हो गया? कम। मींस यहां पर 4 लेटर्स हैं, नंबर 1 C, नंबर 2 O, नंबर 3 M और नंबर 4 E। यहां पर 4 लेटर्स हैं, 4 लेटर्स मिलाकर एक वर्ड बन गया कम, मींस यहां आओ। इसी तरीके से आप कोई भी वर्ड्स उठा लीजिए, कोई भी वर्ड्स, उसमें पहले लेटर्स होंगे, उनको ही मिलाकर वर्ड बनता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है, क्या एक लेटर एक वर्ड नहीं हो सकता? क्या एक लेटर एक वर्ड नहीं हो सकता? आप हिंदी की वर्णमाला में जाइए, आ से लेकर ज्ञा तक, क्या कोई एक अक्षर एक शब्द हो सकता है? क्या एक अक्षर एक शब्द हो सकता है? हिंदी वर्णमाला में नहीं है, पर इंग्लिश वर्णमाला में जी हां ऐसा है। हिंदी वर्णमाला में नहीं है, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेट्स में है। इंग्लिश अल्फाबेट में हम बोलते हैं आई और ए का मतलब होता है एक और आई का मतलब होता है मैं। मींस ये एक शब्द है। सेंटेंस की तरह हम देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं आई एम आ स्टूडेंट, कि मैं एक विद्यार्थी हूं, तो यहां पर जो आपको आई दिखाई दे रही है, ये आई एक वर्ड का रोल प्ले कर रही है। यहां पर आई का मतलब है मैं और ए का मतलब है एक, मींस मैं एक विद्यार्थी हूं। मींस यहां पर एक लेटर एक वर्ड का रोल प्ले कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेटर एक वर्ड हो सकता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में। अब हम आगे बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो सेंटेंस होते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स या द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह, कोई भी शब्द आप उठा लीजिए और उन शब्दों का समूह सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक सेंटेंस बोला था, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, तो वहां पर क्या है? आई एक वर्ड हो गया, एम एक वर्ड हो गया, ए एक वर्ड हो गया और स्टूडेंट एक वर्ड हो गया। तो यहां पर टोटल मिलाकर ये जो वर्ड है आई एम अ स्टूडेंट, जो 4 वर्ड हैं, ये वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बना रहे हैं। एक सेंटेंस मिल गया और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि मैं एक विद्यार्थी हूं। यहां तक समझ में आया आपको? बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। आपको मैं स्टार्टिंग में 5 दिन ग्रामर पढ़ाऊंगा। ग्रामर पढ़ाऊंगा क्योंकि जो बेसिक ग्रामर है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो बेसिक है वो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, द इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश स्पीकिंग का ग्रामर से ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ग्रामर आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पढ़ना ही पड़ेंगी, इसीलिए उन पर कंसंट्रेट करिए, लेकिन ज्यादा नहीं करना है। ऊपर ऊपर मैं आपको बताता चलूंगा और ये मेरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश आएगी, 100% आएगी, क्योंकि मैं भी एक यूपी बोर्ड का बच्चा था। एंड टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू और मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं। एंड आई कैन स्पीक द अमेरिकन ऑल्सो बिकॉज आई हैव डन प्रैक्टिस मोर एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई कैन स्पीक द इंग्लिश fluently and confidently. I'm sitting in front of you and I'm teaching you at this time because I have done the practice more and I studied regularly. So you also watch my videos regularly and you will also speak the fluently and confidently English. आइए अब हम sentences पे थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में हमें सेंटेंस ही बोलने पड़ेंगे, सेंटेंसेस ही हम बोलेंगे, तो हमको सेंटेंसेस की पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए। इसीलिए सेंटेंसेस पे थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेते हैं। सेंटेंसेस मैंने बता दिया, द ग्रुप ऑफ द वर्ड और द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। लेकिन सेंटेंस के अब हम पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। जैसे कि आप यहां पर देख लीजिए, मैंने लिखा है रामू इज गोइंग टू मार्केट। रामू इज गोइंग टू मार्केट, तो यहां पर कौन मार्केट जा रहा है? रामू। मींस जो इंसान काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, और जो काम कर रहा होता है, जो काम किया जाता है, वो हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। मींस जिसके द्वारा काम किया जाता है
वो सब्जेक्ट हो जाता है और जो काम किया जाता है वो प्रिडिकेट हो जाता है। जैसे रामू सब्जेक्ट यहां पर हो गया, स्क्रीन पर आप देखिए, और बाजार जाना ये प्रिडिकेट हो गया। जो यहां पर काम होता है वो प्रिडिकेट में चला जाता है और जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट में चला जाता है। इसीलिए अगर हम बात करें सेंटेंस, तो सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहां पर हमको ऊपर ऊपर पढ़ना है ओरली, क्योंकि हमको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, तो हमको ओरली ग्रामर में पता होना चाहिए सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि सेंटेंस की एक असली डिफिनीशन क्या होगी। व्हाट इज द रियल डिफिनीशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की एक रियल डिफिनीशन क्या हो सकती है। तो यहां पर आप देखिए, मैंने यहां पर लिख दिया राम ईट्स। यहां पर आप देखिए लिखा है राम ईट्स, मींस राम खाता है। अब क्वेश्चन मार्क यहां पर लग गया कि राम क्या खाता है। क्वेश्चन मार्क यहां पर लग गया कि राम क्या खाता है, मींस यहां पर कुछ तो खाता होगा, तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो यहां पर ये एक सेंटेंस नहीं हुआ है। सेंटेंस की डिफिनीशन हुई कि द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस, शब्दों का वह समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस हो, जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो। लेकिन यहां पर इसका कोई पूर्ण अर्थ निकलता ही नहीं है। राम ईट्स, अब मैं यहीं पर इसके आगे लगा दूं कि राम ईट्स फूड, कि राम खाना खाता है। अब यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया फूड, मींस ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इसका एक मतलब निकल रहा है, और मतलब ये है कि राम खाना खाता है। यहां पर एक ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया और इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है। इसी वजह से ये एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो आप लिख सकते हैं, नोट्स बना लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप भी आगे किसी को पढ़ा सकें, इंग्लिश स्पीकिंग का सेंटर खोल सकें और कुछ इनकम अपनी कर सकें। इसीलिए आप नोट्स बना सकते हैं और यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं और अपना भी कुछ भला कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, सेंटेंस का मतलब द बर्ड्स, द ग्रुप ऑफ द बर्ड्स विच हैव कंप्लीट सेंस, शब्दों का वह समूह जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो। तो मैंने यहां पर अल्फाबेट्स पढ़ लिए, कॉन्सोनेंट पढ़ लिए, वॉबल्स पढ़ लिए, लेटर्स पढ़ लिए, वर्ड्स पढ़ लिए, सेंटेंस पढ़ लिए। अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ट्रिकी होने वाली है, मिस मत करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहां पर आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है। इंग्लिश स्पीकिंग का नोट्स जरूर बनाइएगा जिससे आप उसका प्रॉफिट ले सकें, और मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे बहुत काम आता है और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक्स वेरी मच, थैंक्स वेरी मच।